ओके, तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की आज हमारी शायद थर्ड क्लास है। आगे रख लो इसको, आगे वाले पे रखो, ठीक है। सब तैयार? ठीक है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर हमारे कुछ क्वेश्चंस चल रहे थे, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले जो हमने किया है, जो हमने क्या क्या किया है याद भी नहीं है अब तो। कितना टाइम हो गया अपने कोई टॉपिक किए हुए? लास्ट वीक ही किया था शायद, एक हफ्ता हो गया। तो प्रिंसिपल क्या था? प्रिंसिपल क्या था? कुछ तो था, रेट, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट, ये 5 चीज़ें थी इसमें ना। सिंपल इंटरेस्ट क्या था? प्रिंसिपल क्या था? इनिशियल अमाउंट, ठीक है, जो हम डिपॉजिट करवाते हैं। रेट, इट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको कितना एक्स्ट्रा मिलने वाला है। इट इज़ जनरली पर एनम, ठीक है, कि आपको एक साल में कितना मिलेगा, ठीक है। टाइम हमें ईयर्स में रखना है, ठीक है। कभी कभी मंथ्स में भी रख सकते हैं, बट उसके अकॉर्डिंग फिर अपने को रेट को चेंज करना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100, यही था। और अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल में सिंपल अमाउंट को, सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दिया, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में की थी, ठीक है। आज हमें करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप कि हमें इसमें कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता था कि जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है, हमें उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिले, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो पहुंच गया क्या? ठीक है, आगे आ जाओ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, इसकी हम बात एक बार कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसे मान लो कि आपके पास 1000 रुपीज़ है, ठीक है, और आपने इनको 10% पर एनम पे डिपॉजिट करवाया, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा? एक साल के बाद यू विल गेट 1000 रुपीज़ जो आपके थे, प्लस उस पर 10% 100 हो जाएगा, ठीक है। 2 साल के बाद क्या होगा? 1000 एज इट इज़ प्लस पहले साल का इंटरेस्ट और दूसरे साल का इंटरेस्ट, ठीक है। थर्ड ईयर में क्या होगा? 1000 प्लस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। परसेंटेज निकालना याद है ना? ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि एक साल में आपको कितने मिलेंगे? 1000 प्लस 100 विच इज़ 1100। सेकेंड ईयर होते होते आपको कितने मिलेंगे? 1100 प्लस 10% ऑफ 1100, दैट इज़ 1100 प्लस 110, कितना हो जाएगा ये? 1210, शायद है, ठीक किया है, ठीक है जी। थर्ड ईयर में क्या होगा बताओ? किस पे इंटरेस्ट मिलेगा? 1210 पे। कितना मिलेगा? 10%। 121 रुपये। 10% कितना आएगा ऐड करके? 1331। 4 साल बाद क्या होगा? 1331 पे इंटरेस्ट मिलेगा, कितना? 133.1, ठीक है। इसकी मैंने आपको एक वो स्टोरी बताई थी, याद है? 2 फैमिलीज़, ठीक है, 58 ईयर्स, एक ने सिंपल इंटरेस्ट पे 1 लाख जमा करवाए, एक ने कंपाउंड इंटरेस्ट पे 1 लाख जमा करवाए। इसको 58 ईयर्स के बाद कितने मिले थे? लगभग 9 लाख समथिंग, लगभग 10 लाख। और इसको कितने मिले थे? 33 हमारे देवी देवताओं के बराबर, ठीक है, इतने मिलते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो एक अच्छा रहता है इन्वेस्टमेंट में, ठीक है जी। इज दिस ओके? ठीक है, तो क्वेश्चन हमें जो करने हैं हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें पहले अमाउंट निकालना पड़ता है, एंड द अमाउंट इज प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 की पावर T, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको लर्न करना है। इसके अलावा इसमें कुछ शॉर्टकट्स के नाम पे बेवजह फॉर्मूले याद किए जाते हैं, बट अपने को उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि एक हम 10 फॉर्मूलाज को लर्न करें और
एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हो जाए तो ज़्यादा बेटर कौन सा रहता है, एक फॉर्मूले से, क्योंकि अभी हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इतनी कर लेंगे कि जितने आपको उन शॉर्टकट से सोल्व करने में टाइम लगेगा उतना ही आपका मेन फॉर्मूले से हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए कुछ क्वेश्चन ढूंढते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के ही चल रहे हैं यहाँ पर अभी तक। ओके, आई थिंक इस वर्कशीट में सारे सिंपल इंटरेस्ट वाले थे। हाँ आ गए कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए क्या हुआ, बुक में दे रखा था। हाँ वो कंपाउंड इंटरेस्ट का है। देखो होता क्या है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या है अपने पास, प्रिंसिपल 1+r/100⁻t, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्या हम अमाउंट का ये फॉर्मूला एज इट इज़ उठा के रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर इसमें से आप प्रिंसिपल को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, प्रिंसिपल कॉमन, यहाँ पे क्या बचा 1+r/100⁻t-1। तो इसको अलग से फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप इसको याद रखो, थोड़ा सा सिंपल रहेगा। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं इसके, देन वी विल गो फॉर सम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन अपने पास, व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अकर्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹8,000 एट द रेट ऑफ 15 PCPA। व्हाट इज PCPA, परसेंटेज पर एनम, इन 3 ईयर्स, 3 साल में आपको बताना है 15% के अकॉर्डिंग इसको कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा। सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है तो अमाउंट तो निकालनी पड़ेगी। बताओ प्रिंसिपल कितना, 8,000 ब्रैकेट स्टार्ट 1+r, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15/100, इसकी पावर 3। यहाँ पे पावर 3 तब आएगी जब यहाँ पे पर एनम लिखा हो, ठीक है ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और कंपाउंडेड ईयरली, ऐसे 2-3 वर्ड्स होते हैं तब आपको पता लगता है। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे सामने आ जाएगा, अभी चिंता मत करो। बताओ क्या हम इसको सोल्व कर सकते हैं, क्या आएगा, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से अच्छा है पहले हम इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 20, ठीक है। अगर अंदर वाले का एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, 23/20, एक स्टेप छोड़ दें, 23/20 बनेगा, ठीक है। 23/20 की पावर 3 है तो क्या लिखें इसको, 23/20, 23/20 एंड 23/20। अब 1 2 3 4 5 6 जीरोस कट जाएंगी और इस 2 से इस 2 को काट दो, ऐसा नहीं करना। 2 2 4 2 8 से 8 कट जाएगा तो आपके पास क्या है 23 का क्यूब। दिस इज योर अमाउंट, ठीक है। इसने पूछा आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल विच इज़ 23 का क्यूब माइनस 20 का क्यूब। 8,020 का क्यूब ही होता है, ठीक है। अब अगर आपकी मल्टीप्लाई अच्छी है तो आप इसको 23 को 3 बार मल्टीप्लाई करो और जो आएगा उसमें से 8,000 माइनस कर दो, ठीक है। अगर आपकी मल्टीप्लाई अच्छी नहीं है लेकिन आपको लगता है कि मुझे आइडेंटिटीज़ याद है तो आप इसमें आइडेंटिटीज़ लगा सकते हो। a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी, ठीक है जी। ये आइडेंटिटी आई कैसे, तो आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। उसके लिए a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, नहीं माइनस में हर जगह माइनस आता है। तो अगर हम इस चीज़ को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो हम इस आइडेंटिटी से इसको थोड़ा जल्दी सोल्व कर पाएंगे। तो a माइनस बी, बताओ 23 माइनस 20 कितना होगा, 3 का क्यूब 27 प्लस 3ab, 3 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 20 इंटू a माइनस बी कितना है, 3। तो क्या इतने से नंबर को मल्टीप्लाई करना आसान है या 3 बार 23 को मल्टीप्लाई करना आसान है, समझ रहे हो इस चीज़ को, हाँ या ना, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 3 से करेंगे तो 9, 9 को 2 से करेंगे 18, 180 को आपको 23 से करना है और जो आएगा उसमें 27 ऐड कर देना है। आंसर के लास्ट में 7 होना चाहिए, है ना। इसको इससे करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा और इसके अंदर ऐड करेंगे 7, तो या तो ये आंसर होगा या नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि नन ऑफ दीज ऑप्शन दे रखा तो पूरा मल्टीप्लाई करके देख लेना चाहिए। क्या आएगा बताओ, 180 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 को 23 से
बी आएगा। कर लिया, चलो सही है, बी आ जाएगा। इज इज ओके। तो कोशिश हमें क्या करनी है कि अगर आइडेंटिटीज़ याद हैं तो उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, और अगर लर्न नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, बेसिक तरीका तो वही है। इज इज ओके। एक क्वेश्चन करके दिखा दो ताकि मुझे लगे कि हाँ आपको आ गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 करके देखो। डन। वो तो इसको जो मिला वो है ना, जो इंटरेस्ट मिला उसको 50 उसका वो है ना, जमा करेंगे वो ऐड करना पड़ेगा। जमा नहीं कहाँ है, मुझे ये कुछ मतलब इसको सॉल्व करेंगे। इसको जमा करना at the end of each year elect someone here to how much नहीं भाई फिर कैसे होगा। चलो माई टर्न नाउ। देखो, एक पर्सन है वो 200 रुपये हर साल सेव करता है और फिर उनको 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे डाल देता है। आपको बताने 3 साल बाद उसके पास कितनी अमाउंट होगी। पहले साल कितने सेव किए, 200 अगले साल, 200 अगले साल 200 कितने सेव हो गए, 600। इंटरेस्ट कितने पे मिलेगा, 600 पे। पक्का नहीं, ध्यान से सुनना। पहले साल उसने कितने सेव किए, 200। ठीक है, तो 200 कितने टाइम के लिए डिपॉजिट हुए, 3 साल के लिए। सबसे पहला 200 का नोट कितने टाइम के लिए सेव रहेगा, 3 साल बाद पूछा है ना कितने मिल जाएंगे उसको। तो पहला 200 का नोट कितने टाइम के लिए सेव रहेगा, 3 साल। तो यहाँ पे आएगा 200 कितना है, 5%।
1+5/100 की पावर 3, पहले 200 के नोट पे ये रहेगा, प्लस अगले साल जो 200 का नोट जमा करवाएगा वो कितने साल के लिए इंटरेस्ट देगा? 2 साल के लिए। 1+5/100 की पावर 2 प्लस लास्ट जो 200 का नोट है वो कितने टाइम के लिए रहेगा? 1+5/100 की पावर 1। क्या इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं? ठीक है, थोड़ा सा आसान करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, पहले साल 200 है, इसमें 5% मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 200 का 5% कितना होता है? 10 रुपये। तो पहले साल इसको पहले नोट पे कितने मिल गए? 210। अगले साल इसका कितना हो जाएगा? 210 से 21 रुपये और ऐड हो जाएंगे, कितना आएगा ये? 231। ठीक है, और तीसरे साल इसके कितने हो जाएंगे? 231 में 23.1 ऐड हो जाएंगे, कितना आएगा? 23.1 इसमें ऐड करेंगे तो 4 254.1। ये तो आ गया इसके पहले 200 के नोट का 254.1 प्लस अगले 200 के नोट का कितना आएगा? 231 ये वाला आएगा, है ना? 231 प्लस अगले साल का 210। ये थोड़ा सा आसान पड़ेगा सोल्व करना। ठीक है, दोनों तरीक़ों से कर सकते हो। आपका आंसर जिसके लास्ट में 1 है वो होना चाहिए, 1 तो किसी में भी नहीं है, नन ऑफ दिस भी ऑप्शन नहीं है। कुछ मिस कर दिया क्या हमने? चेक करके देखो, कुछ मिस किया क्या? क्या निकाला हमने? पता नहीं क्या निकाल दिया। ये हमने टोटल अमाउंट निकाली है उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी 3 साल के बाद? 200 फिर 210 हो गया। हाँ, राउंड ऑफ में भी हो सकता है। नहीं, 200 200 200 600 690 समथिंग आ रहा है। छोड़ो, हमें पास फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले से करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। डिलीट और डिलीट। बताओ ये कितना आएगा अपने पास? 21/20 तो 200 इंटू 21 आएगा 3 बार और 20 भी आएगा 3 बार, प्लस 200 इंटू 21 आएगा 2 बार और 100 आएगा, सॉरी 20 आएगा 2 बार, और इसमें आएगा 221/20। तो 20 से 20 कैंसिल, 10 बचेगा, ये कैंसिल, अपने पास क्या बचा? 3 बार 21 और नीचे 20 और 2। यहाँ पर 20 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 ख़त्म सब कुछ। यहाँ पे 21/2 और यहाँ पर 10, तो हमारे पास आया 21 3 बार डिवाइडेड बाय 20 इंटू 8 40 प्लस 21 2 बार प्लस 21 210 अपॉन में 1। क्या ऊपर वाले में से कुछ कॉमन आ रहा है? 21 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा? 21/14। 21 का स्क्वायर 441 को 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 44.1 अपॉन में 4, कितना आएगा ये? 1 1 बताओ, 1 बचेगा, 1 बचेगा, लास्ट में 1 बचा था अपने पास, 1 बचा था तो 11.25 प्लस अगले वाला क्या बचेगा अपने पास? एक 21 बाहर निकाले था, एक 21 बचेगा, 21/2 10.5 प्लस लास्ट वाला 10, कितना है ये? 11.25 और 20.5, 11.25 प्लस 20.5 ये आएगा अपने पास 3175। तो 31.75 को अपने को 21 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, 0.75 0.25 सी आएगा। राउंड ऑफ करके कैलकुलेटर से कर देते हैं इसको। डी आना चाहिए शायद, नहीं सी आएगा, सही कह रहे हो। कैलकुलेटर कहाँ गया इसका? ये रहा अपना आया 31.75 इंटू 21 666.75। जो कैलकुलेटर बता रहा है वो आ रहा है 666.75।
तो सबसे पास आंसर तो इसका डी है। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या, देखना एक बार इसमें। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। 441 को हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हुई है, 11.025 आएगा ऐड करने में, 11.025। उसके बाद आपका फिर ये आ जाएगा सही, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है जी। तो कैलकुलेशन का एक बार आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं एक बार। 12.5 कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी इसमें। थर्ड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या, टाइम की पावर 1.5, 18 महीने का मतलब क्या हुआ, 1.5 साल है ना। 1.5 पावर को सोल्व कैसे करेंगे, चलो थर्ड क्वेश्चन था ना। रूट में तो आपका आंसर अजीब सा आएगा। चलो इस क्वेश्चन को देखो एक बार, दूसरा तरीका क्या इसका करने का। टोटल टाइम कितना है इसमें, 18 मंथ। क्या मैं 18 मंथ को लिख लूँ 1 मंथ प्लस हाफ ईयर, सॉरी 1 ईयर प्लस हाफ ईयर, ठीक है। 1 साल का उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% पर एनम लिखा है, तो 1 ईयर में उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10%। तो हाफ ईयर में कितना मिलेगा, 5%। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 28 का 10% निकालो, कितना आएगा, प्लस 280। ये अमाउंट उसकी हो जाएगी 1 साल के बाद, कितना हो गया, 3080 हो गया ना। ठीक है। और 6 महीने के बाद उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, प्रिंसिपल ये हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 रह जाएगा, और टाइम कितना है, 6 महीने। दैट इज़ 6 महीने में कितने आधे साल हो जाएंगे, 5% आ गया ना इसमें, तो हम इसकी वैल्यू 1 ही लेंगे, आधे उसके लिए कितना आएगा, और डिवाइड में 100 कट करो इसको, कितना आएगा, यहाँ पे आया 2, और ये कट रहा है अपने पास 154। इसमें 154 ऐड करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, कितना आएगा इसका, क्या पूछा कहते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है। पहले इंटरेस्ट था 280, अब है 154, तो 280 प्लस 154 इज योर फाइनल आंसर। लास्ट में 4 किस में है, एक ही में है, 8 9 10 11 12 13, 434 इज योर आंसर। ठीक है। टाइम की वैल्यू यहाँ पे 1 क्यों रखी, पहला सवाल ये आपके मन में आना चाहिए था, तो बताओगे इसमें 1 क्यों रखी, अगले वाले में। आधे साल के लिए इंटरेस्ट अपने को इतना मिल रहा है ना, ठीक है। अब या तो आप इसमें रख दो कि 10% आपको मिल रहा है हाफ ईयर के लिए, ठीक है, या फिर आप इसको रख दो 5% मिल रहा है आपको एक टाइम स्लॉट के लिए। क्या हम इसको 1.5 ईयर को लिख सकते हैं 3 हाफ ईयर्स, 3 हाफ ईयर्स तो लिख सकते हैं ना, तो आप इसको ऐसे 3 बार करके भी सोल्व कर सकते हो। इज दिस ओके, ये नहीं समझ आ रही। कौन सा, देखो टोटल टाइम कितना है अपने पास, 18 मंथ, ठीक है। इंटरेस्ट आपको कब मिल रहा है, 10% पूरे साल का मिल रहा है, तो हाफ ईयर का कितना मिलेगा, 5% मिलेगा। और ऐसे हाफ ईयर कितने हैं, 3 हाफ ईयर है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओगे ना इसमें, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई टाइम, टाइम कितना
3, तो भी आपका वही आंसर आएगा जितना आपका आंसर आना चाहिए था प्रिंसिपल, 1 + 10/100 की पावर 3/2 करके, विच इज़ 3.5 ईयर्स आगे। ठीक है, तो आंसर दोनों से क्या आता है, सेम ही आता है। समझ में आई ये बात? Yes. ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करके देखो। इसके अंदर ये वाला लॉजिक रहेगा जो अपनी बात जब भी चल रही थी। अब बैंक ऑफर 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको बताना है हाफ ईयरली बेसिस पे कितना रहेगा। सिर्फ लक्ष्य एब्सेंट है ना, बाकी सब तो आए हैं। टोटल अमाउंट नहीं निकालनी है इसमें, नहीं, इसने इंटरेस्ट पूछा है सर। इंटरेस्ट निकल गया। नहीं। पहले तो बताओ कि इसको इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 5 मिलेगा या 5 से कम या 5 से ज़्यादा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सर वो रेट ऑफ उसमें इंटरेस्ट 5 दे रखा है। जुलाई ठीक है। वाले में तो 5 नहीं, हाँ नहीं, जुलाई रेट ऑफ वाले इंटरेस्ट में कितना मिलेगा, पहली चीज़ ये है 2.5, 2.5। क्यों? क्योंकि हाफ क्योंकि हर हाफ ईयर के बाद इंटरेस्ट मिल रहा है। पूरे साल में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 5%, तो हाफ ईयर में कितना मिलेगा, 2.5। सबसे पहली चीज़ तो ये वाली ध्यान रखने वाली थी। सर ये 5% हाफ ईयर के लिए नहीं था। नहीं, बैंक पूरे साल का देता है ना, उसमें क्वेश्चन में लिखा हो, अगर लिखा नहीं हुआ तो इसका मतलब जो इंटरेस्ट है वो पूरे साल का ही है, 5% पर एनम ही है। ठीक है, और उसको मिल कब रहा है, हाफ ईयर पे मिल रहा है। अब बताओ पर्सन ने कितनी बार डिपॉजिट करवाए हैं, 2 बार। ये तो पहले वाला क्वेश्चन जैसा हो गया आपको ना, कि पहले 1600 पे कितने, 1 + आर की वैल्यू 5/100 नहीं, 2.5/100, 5/2 का हाफ, 2 बार मिलेगा उसको, प्लस दूसरे 1600 पे कितनी बार मिलेगा,
1 + 5/200, 200 क्यों है पता लगा? 2.5 लिखना था, उसकी जगह मैंने 5/2 ही लिखा है, तो उसको 2 को नीचे उतार लिया, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 41/40। तो अपने पास बचता है 1600, 41/40, 41/40 प्लस 1600, 41/40। कुछ कॉमन आ रहा है? 1600 को भी निकाल लो और 41/40 को भी निकाल लो, अंदर क्या बचेगा? 41/40 यहाँ बचेगा और यहाँ पे बचेगा 1, तो ये तो 40 से कट के 40 बचेगा अपने पास, है ना। और यहाँ पर इसका कितना आएगा? 40 × 41, 41 + 40/40 ये आएगा। इस 40 से ये 40 ख़त्म, तो 41 × 81, ये आपका क्या आ गया? क्या आ गया? क्या निकाले? अमाउंट निकालिए। अमाउंट का फॉर्मूला आता है ना ये तो, ठीक है। कितना आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो? 41 और 81 को, तो यहाँ पे तो बचेगा 81, 4, 32, 3, 3, 2, 1। और टोटल अमाउंट जमा कितनी कराई थी इसने? 3200, तो माइनस करके 121 आ रहा है। ऑप्शन है बी ऑप्शन। समझ में आया क्या कर रहे सर हैं? वो आपने टाइम 2 इयर्स का क्यों लिया? 2 इयर्स का नहीं लिया, 1 साल के से जमा करवाए हैं और इंटरेस्ट उसको आधे साल में मिल रहा है, तो उसको इंटरेस्ट कितनी बार मिलेगा? 2 बार। यहाँ पर टाइम नहीं होता, यहाँ पर होता है इंटरेस्ट कितनी बार मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो फॉर्मूला जो सिखाते हैं ना, उसमें क्या लिखा होता है? 1 + r/100 की पावर n लिखा होता है। n का मतलब नंबर ऑफ टाइम जिस उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। अब मतलब उसको हाफ ईयर में 5% इंटरेस्ट नहीं, 1 ईयर में उसको 5% मिल रहा था, लेकिन बैंक वाले कह रहे हैं कि हम आपको हाफ ईयर में ही देंगे इंटरेस्ट। मतलब मिल तो 5% ही रहा है ना, 2.5 मिलेगा 6 महीनों में, पूरे साल में 5% मिलता है, तो 6 महीनों में कितना मिलेगा? उसका हाफ, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को ये कह दे कि उसको क्वार्टरली बेसिस पे दे दें इंटरेस्ट, अब बताओ इंटरेस्ट कितना मिलेगा? क्वार्टर के 5/4। और टाइम यहाँ पे कितना आएगा? n की वैल्यू, 1 साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिल गया उसको? 4 बार, तो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। तो ये है लॉजिक जो आपको ध्यान रखना है। गेटिंग माई पॉइंट? किसके नीचे? हाँ, 5/400 करो या फिर 5/4 को करेंगे तो 1.25/100 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो। इज दिस ओके? हाँ या ना? ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। 73 डेज़ वाला शायद हमने पहले किया था सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चन, तो अगर आपको वो याद है तो आपको टाइम पता लग जाएगा। 73 ईयर्स में कितना टाइम होता है? 73 ईयर कितना टाइम होता है साल का? एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो नहीं, लीप ईयर हुआ तो उसमें मेंशन होगा लीप ईयर है तो, ठीक है। तो 73 डेज़ हैं। आप बताओ एक साल का कितना पार्ट हो गया 73 डेज़? 365 डेज़ का मतलब क्या है? 1 ईयर। तो एक डे का मतलब क्या है? 1/365 ईयर्स। तो 73 डेज़ का क्या मतलब हुआ? 73/365 शाबाश, 1/5 1/5 आ गया। तो ये एक साल का 5वां हिस्सा है, ठीक है। टोटल कितने साल है? 2 साल प्लस 1/5। अच्छा, इन 2 साल में 1/5 कितनी बार आएगा? एक साल में, एक साल के आपने 5 पार्ट कर दिए, तो 2 साल के कितने पार्ट हो जाएंगे? 10। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो टोटल टाइम है वो कितना है? 11 पार्ट्स, ठीक है। तो पावर कितनी आएगी? 11। और ये इंटरेस्ट कब मिलता है अपने को? साल में। तो 5वें हिस्से में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? बाय 5। कितना होगा ये? 6 4 ज़ा 24 प्लस 1 25/4 है ना। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5/4 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? प्रिंसिपल इंटू 1 + 5/4/100 की पावर n। इंटरेस्ट कितनी बार मिला उसको? 11 टाइम्स। इससे आपका आंसर आएगा।
पहला। दूसरा कि 11 पावर कौन सोल्व करे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि पहले तो इसमें निकालोगे 20480 का 1 प्लस 6 1/4 अपॉन 100 की पावर 2 करके, ठीक है, प्लस जो अपना है अमाउंट उसका कितने टाइम के लिए, 5/4 के लिए। इंटरेस्ट इतना मिलेगा ना एक बार, ठीक है जी, और इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जितना अच्छा फ़ायदा देता है उतना ही क्वेश्चन सोल्व करते टाइम परेशान करता है, ठीक है। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फॉर्मूला कब कैसे लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल सिंपल था, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, थोड़ा सा परेशान करता है। चलो एक क्वेश्चन ये है अपने पास, 9th क्वेश्चन, इसका बताओ। नाइन्थ क्वेश्चन का, इसकी भी कैलकुलेशन ज़्यादा ही लंबी पड़ेगी, कर लो कोई बात नहीं। 17th करो पहले, आसान है थोड़ा सा। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1200 फॉर 1 ईयर एट 10%। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको डिफरेंस बताना है। अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है हाफ ईयरली, अगर आपसे कोई पूछे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ 1 ईयर के लिए, तो क्या आंसर आएगा? 1 ईयर के लिए पूछे तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए इसने क्वेश्चन में क्या कहा है, हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली का है, ताकि थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़े। पहले इसका सिंपल इंटरेस्ट बताओ कितना मिलेगा इसको 1200 पे। कितना ना 60 कैसे मिलेगा, 120 नहीं मिलना चाहिए, 1 ईयर का निकालना, ठीक है। और अगर आपका 60 आए तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना भूल के, टाइम की वैल्यू 2 रखेंगे ना, अगर आप उसमें इंटरेस्ट को वो ले रहे हो तो 5 ले रहे हो तो, क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयर कितनी बार आएंगे, 2 बार। हाँ, इसमें सीधा रख दो। सिंपल इंटरेस्ट में कोई दिक्कत नहीं आती, कंपाउंड में दिक्कत आती है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या है कि प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहती है हमेशा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट बदलती रहती है। अच्छा, इसका सिंपल इंटरेस्ट तो आ गया 120, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? अगर एक साल होता तो 120 ही आ जाता, लेकिन इसने कहा है 2 साल, तो प्रिंसिपल की वैल्यू 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू कंपाउंडेड हाफ ईयरली है 5, और टाइम की वैल्यू 2, एक साल में 2 बार, कितना 123, ठीक है। तो डिफरेंस 3 रुपीज़ आ गया, पता चला? हाँ कह रहे हो ना कह रहे हो, ठीक है। चलो करके देखते हैं इसको। सिंपल इंटरेस्ट तो आपका आ जाएगा सिंपल सा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू इंटरेस्ट, तो 1200 इंटू रेट 10 टाइम 1 अपॉन में 100। अगर आप इसको हाफ ईयरली वाले मेथड से करोगे तो कितना आएगा, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 5, लेकिन टाइम हो जाएगा 2, तो आंसर इससे सेम ही आने वाला है, विच इज़ 120। कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में फ़र्क पड़ेगा, तो प्रिंसिपल 1200, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100 की पावर 2, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो आपका 123 आ जाएगा, और इन दोनों में डिफरेंस पूछा है तो 3 रुपीज़ आ जाएगा। दिस इज ओके, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर
11। Question number 11. Find the compound interest on 1, 5, 6 to 5 for 9 month compounded quarterly. बताओ 9 मंथ में कितने क्वार्टर बनेंगे? बढ़िया। तो टाइम की वैल्यू क्या आएगी? 3। और इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आएगी? 16/4 या 16/3? 3 क्यों? 4 क्यों? क्वार्टरली। तो लेकिन 9 मंथ दिया हुआ है ना, तो 9 मंथ में तो 3 क्वार्टर होते हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से करेंगे? अरे 4 से ही करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट तो पूरे साल का है ना। पूरे साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 12%। ठीक है, तो 4 महीनों के क्वार्टर जो बनेंगे, नहीं सॉरी 3 महीने के क्वार्टर जो बनेंगे, उसमें कितना मिलेगा? उसको डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। तो इंटरेस्ट इसमें मिलेगा आपको 4। और टाइम की वैल्यू भी क्या आएगी? 3। कर लोगे? चलो करो कैलकुलेशंस, लेट्स सी सबसे पहले किसका आंसर आता है। 15625 के बारे में आपको पता है कि किसका स्क्वायर किसका क्यूब होता है? 25। सर सी 195। कौन सा है? सी। आपको भी सी है? 1951। ध्यान से क्या बोल रहे हैं? 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही बता रहे हो, ठीक है।
क्या आएगा फिर लास्ट में? सर बट उसने तो 9 मंथ्स के लिए पूछा, वो कैसे निकालना? किस में? क्वार्टर देखो ना कितने बनेंगे। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? एक तो सरकारी क्वार्टर मिलते हैं, वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्वार्टर का मतलब क्या है? 1/4, ठीक है। एक साल में कितने महीने? एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 होते हैं। 12 होते हैं। तो एक साल के अगर अपन 2 पार्ट करेंगे तो दोनों पार्ट्स में कितने आएंगे? 6 महीने आएंगे। उसको अपन क्या बोलते हैं? हाफ ईयर। क्वार्टर का मतलब क्या होगा? 4 हिस्से करें तो 3 महीने का एक क्वार्टर बनेगा। तो 9 महीने में कितने क्वार्टर बन गए? 9 महीने में कितने क्वार्टर बन गए? 3 क्वार्टर बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए टाइम के लिए 3 है। 9 महीने में कितने क्वार्टर बन गए का मतलब ये नहीं कंस्ट्रक्शन चल रही है कहीं, उसका भी ध्यान रखना। कभी कंफ्यूज हो जाओ, नहीं होते नहीं ऐसी चीज़ों की। क्वेश्चन नंबर 12 ये सॉल्व करके दिखाऊं क्या? आ जाएगा 1951 आ गया मुबारक करो। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक पर्सन है, उसको किसी अमाउंट पे 1000 रुपये मिलते हैं सिंपल इंटरेस्ट के रूप में 5 साल में 22 साल। तो आपको बताना है कि उसको कंपाउंड इंटरेस्ट में कितने मिलेंगे अगर उसकी डबल अमाउंट को इन्वेस्ट करे 2 साल के लिए। तो यहाँ पर हमारे मैथमेटिक्स का जो फेवरेट अल्फ़ाबेट है वो आएगा पी। कोई बात नहीं, जनरली इसे मैंने कहा मैथमेटिशियन का जो फेवरेट है वो आएगा, ठीक है। मैथ्स वाले जनरली एक्स से शुरुआत करते हैं। हम आर्ट्स वाले सही है। सबके पास मैथ्स है यहाँ, एक को छोड़ के, 2 को छोड़ के। इन दो को छोड़ के आप कैसे भी नहीं ना मैथ्स? आयशा इनके सबके पास मैथ्स पढ़ती नहीं यूँ तो उसके हिसाब से तो हाँ सब्जेक्ट में है, सिलेबस में है। इंटरनेशनल क्लास लगाती है घर पे तो इसका मतलब क्लास नहीं लगाती है, मतलब लगाती तो नहीं है। एक और दो बच्चों के पास मैथ्स नहीं है अभी क्लास में, फर्स्ट एंड लास्ट, इसीलिए थोड़ा सा उनको कैलकुलेशन में टाइम लगता है। कुछ नहीं, सर जिनके पास है उनको भी लग रहा है। तो यहाँ पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैथ से या नहीं। मेरे पास ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैथ था, मुझे भी टाइम लगता है कैलकुलेशन में, मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा कैलकुलेटर खोलने में, बट ठीक है। पहले आपने सबने बना लिया है क्या आर्ट्स? थोड़ा सा कंप्लीट। चलो ठीक, मुद्दे पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी मैम, हो जाएगा सर डी। वाह, सबसे पहले तो देखो कोई क्वेश्चन समझ में आया नहीं है, पहली चीज़ तो ये आपका तो आंसर ही आ गया। लेट्स वेट फॉर अदर्स। क्वेश्चन समझ में आया नहीं है? क्वेश्चन सुनो ध्यान से। एक पर्सन को सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 1000 रुपये का, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। तो उसको 1000 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट मिलता है अगर वो 5% पर एनम पे 4 साल के लिए एक अमाउंट को डिपॉजिट करवाए तो इसका मतलब कुछ प्रिंसिपल को डिपॉजिट करवाए तो उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 1000 रुपीज़, ठीक है। उसने कहा कि अगर वो उस अमाउंट का डबल कर दे, ठीक है, मान लो कि उसने 10,000 रुपये जमा करवाए थे, उसको 1000 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया, वो अब 20,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए और 2 साल के लिए करवाए और कंपाउंड इंटरेस्ट पे करवाए, अब उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? क्वेश्चन ये, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहले तो प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लेते हैं, ठीक है जी। तो वैल्यूज़ बोलना एक बार, कितना इंटरेस्ट मिल रहा था उसको? 1000 रुपये का प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 5 इंटू टाइम कितना था? 4 साल डिवाइड बाय 100। क्या यहाँ से हमारी पी की वैल्यू आ जाएगी? ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 4 20 आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा फिर कट के 5 और ये 5 उधर जाएगा तो 5000। तो अमाउंट कितनी आ गई? 5000। इसका डबल वो जमा करवा रहा है तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 10,000। टाइम कितना ले रहा है वो? 2 साल। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करवा रहे हैं। तो अब इसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल
इसको सीधा लिख लो 21/20, 21/20 आएगा ना, ठीक है। 21/20 दो बार आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप इसको सिंपल वही लिखोगे ना 121/100 तो और भी, लेकिन बात बराबर ही पड़नी है। 1 2 3 4 और 2 2 25, तो आपका आएगा 441 × 25, ठीक है। 11025 11,025, ठीक है। पहले अच्छा इंटरेस्ट कितना मिलेगा फिर इसको इसमें से माइनस कर दो, 1000, 1,025 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। पहले 1,000 रुपये का मिल रहा था, तो ज़्यादा फायदेमंद कौन हुआ, सिंपल या कंपाउंड? इसमें अमाउंट भी तो डबल कर दिया ना उसने, फिर 5 की जगह 10। अब ज़्यादा फायदेमंद कौन हुआ, सिंपल या कंपाउंड? कंपाउंड ही हमेशा ज़्यादा फायदेमंद होता है। 33 करोड़, वो नंबर मत भूला करो 58 ईयर्स में, ठीक है, याद आया? ठीक है, आपने शायद वो कहानी मिस कर दी थी ना, 33 करोड़ वाली। मैंने क्लास में नहीं आती है। रिकॉर्ड करके भेजी थी मैंने क्लास, वो तो कलेक्शन में रखी है सर, देखता कौन है। चलो इसका बताओ, क्वेश्चन नंबर 14, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द P अमाउंट एट R% per annum in 2 years। फोर्टीन और 15 दोनों ही कर देना, या 13 भी कर लो, 13 14 15 तीनों कर लो, एक जैसे ही, मतलब थोड़ा थोड़ा फर्क है, आपकी मर्जी है, कोई भी क्वेश्चन कर लो अभी 13 14 15 में से। लास्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? पक्का? कौन से वाला क्लियर? साफ हो गया, समझ में आ गया? करो इसको 13 14 15। ऑप्शन डी किसका? जो भी दिया था, ऑप्शन 14। नहीं 13 14 15 तीनों दिए थे ना, मैंने पहले 14 निकाला। 14 थी, 14 का आंसर दे रखा है, आइडेंटिटी निकाल। हाँ सही है आपका, 14 का आंसर डी ही दे रखा है आंसर में। खोल दी तो मैंने उसमें ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा इजी है, ये मेरे कैलकुलेशन होती है। सही बात, ABCD के कैलकुलेशन थी नहीं पिछली साल, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है जनरली, उसमें कई बार क्या होता है 441 का 41 लिखा जाता है, या 44 रह जाता है, या 14 भी लिख देते हैं कुछ, इसमें XYZ वाले सही रहते हैं क्वेश्चन। +2 क्यों? क्लास लिख दी तो आपने? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होता? होता है, तो ये तो करना क्यों है बट वो? मैंने नहीं करा, जिसके से आइडेंटिटी लगाई थी। अच्छा मैंने मतलब सीधा किया हुआ है तो ऐसे। तो आप ठीक ठीक, कैसे करोगे? मैं कैसे करूँगा? हाँ चलो मैं करता हूँ। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹P एट R% per annum in 2 years। तो सिंपल और कंपाउंड में पूछा है, तो सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट तो आ जाएगा इसका, सिंपल P/T/100 है ना,
2 साल का पूछा था ना। और अमाउंट आ जाएगी उसकी P1 + R/100 की पावर 2, ये आएगी। ठीक है। और यहाँ से फिर अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल विच इज़ प्रिंसिपल 100 + R/100 की पावर 2 -1 -P, यही आएगा। अच्छा, P कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अपने पास 100 + R/100 की पावर 2 -1, ये अपने पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 100 ना लिखे तो भी बात बन जाएगी। इसने इन दोनों का डिफरेंस कुछ है, तो इसी के अंदर सीधा इक्वेशन लगा देते हैं हमने, जो है ना लगाओ। इसमें क्या था, P पढ़ा रहेगा, हाँ बिना एल्सियम के ज़्यादा इजी रहेगा। 1 + R/100 का स्क्वायर -1 -2PR/100। कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में, नहीं आता बाद में निकालेंगे कॉमन। इसका बताओ, A² + B² 1 2 3 4 + 2AB 2R/100 -1, -1 से ये कट गया। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास क्या है, माइनस का 2PR/100। चलो P को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा PR² में 1 2 3 4 जीरोस। ठीक है, प्लस में 2PR/100 -2PR/100, ये आपस में कट गया, तो अपना आंसर क्या आया PR²/10,000। समझ में आया, कैलकुलेशन समझ में आई कैसे किया। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 साल बोलता तो यहाँ पे 3 आ जाता, यहाँ पे 3 आ जाता। ठीक है, और फिर 3 वाली इक्वेशन लग जाती। इज दिस ओके? ठीक है जी, अब बताओ 13th का। अच्छा, ये 10,000 को 100 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने से 10,000 निकाल दिया था, यहाँ 100 है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PR/100 का होल स्क्वायर, ये ऑप्शन भी हो सकता है। चलिए जी, 13th या 14th कौन सा करोगे? तो 14 तो अभी कर लिया, 13 और 15 में से। तो आप में से कोई रीजनिंग की बुक लेकर आया अभी? आपसे तो मोबाइल की, आपकी तो अलग है, इनके वाले। रीजनिंग में कितने टॉपिक हो गए अपने, उसके अकॉर्डिंग जो आपके इंडेक्स है बुक इंडेक्स के अकॉर्डिंग करती हूँ। के सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलो भाई एक बार कौन सा कर रहे हो? 32 है ही नहीं, कहाँ से? दो क्वेश्चन को मिक्स कर दिया था। देख, जब पूरा क्वेश्चन ऑप्शन में कहीं लिखी होगा, इस क्वेश्चन में कहीं 15 लिखा होगा, नंबर 6 में कहाँ से आ गया? करंट स्टेटमेंट बतानी चाहिए। पहली इक्वेशन से हमारा डिफरेंस होता है। अच्छा, ये पुराने वाली कैलकुलेशन है फिर उसका भी हम लोग से बहुत ये बता नहीं सकते। ठीक है, सही कर लो। ये कितना है, इससे करके 4 भी ये यहाँ तक करके टाइम 3 सा देगा। 19,000 1 + 2/100 सही तो कर रहे हो, क्योंकि बोला एक आपको इसको काटने दो, क्यों 112 हो जाएगा। 1 2 3 112/100
डेसिमल्स में आंसर आ जाएगा। इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से करेंगे, फिर 100 से डिवाइड करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा 25 तो जैसे 25 है यहाँ पे जो 100 इसका हो गया तो हम उसको ले लो 2 इंटू 100 इंटू, उससे क्या होगा 25 प्लस 100 इस पर 13 में निकालना पड़ेगा ऊपर वाली इक्वेशन से। ऊपर देखो डाटा दिया ना, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है 20,000 पे 7200 था, तो पहले ऊपर वाले से हम क्या निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, और फिर उसको नीचे वाले में पुट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन या तो आपकी कैलकुलेशन से कोई या फिर आगे वाली एक बच्चे का 12 आंसर मेरा भी 12 है। 3 का और आप एक है। ठीक तो आप करोगे मुझे बताना आपका 12 कैसे था? 36 को काटेंगे, तीन तीन का 3 साल का है। 3 साल है, 2 साल की टाइम के लिए बस बाकी इसको कैलकुलेशन कैसे करें? आगे आंसर ऑप्शन है। कैलकुलेशन काफी बड़ी हुई होगी। और 2-3 बार मिस्टेक वापस करेंगे।
क्या है आपका, ए या सी? ए आ गया, तीनों चारों? आपको भी आ गया ये? दिव्यांशी मना कर रहे हो, हाँ बोल रहे हो? नहीं कहाँ अटके, चेक करने का, अलग क्या है टू से कौन सी मिस्टेक चेक करने एक बार कहाँ है? आपका तो आ गया सही। अरे ये बता देगी ना कहाँ की है। मैंने भी नहीं करा नीचे 100 भी है सबसे पहले चेक करो कि आग की वजह से ये है। स्टिल मेरा तो लगा आ जाएगा लेट डिवाइड बाय 100 तब भी तो इसमें एक बड़ी सी कैलकुलेशन आएगी, वो आएगी 112 का क्यूब आएगी, है ना। प्रिंसिपल कितना था, 20,000, 20 है ना। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने 12 निकाला, इसकी पावर 3, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 और 25, या फिर अपने पास बचेगा 20,000 इंटू 28/25 3 बार, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे करो, दूसरा आप क्या करो, इसको कट करने को रहने ही दो, तब आपके पास इसमें आएगा 20,000 इंटू 112 3 बार, ठीक है, मानते हो। तो 1 2 ये अपना कैंसिल हो गया, 2 पड़ा रहेगा, नीचे 100 पड़ा रहेगा, ये अपने पास क्या है 112 की पावर 3। अब आप या तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो 100 प्लस 12 की पावर 3, आइडेंटिटी लगा के कर लो, ठीक है जी। दैट्स टोटली अप टू यू कि क्या करना चाह रहे हो। मना कर रहे हो, हाँ बोल रहे हो, ठीक है, समझ गए। तो ठीक है, यहाँ तक आई होप सबका ठीक होगा। या फिर आपने ये वाला तरीके से किया होगा तो भी आंसर वही आने वाला है, ठीक है। तो कैलकुलेशन अब आपके हाथ में है सारी की सारी टोटली। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, या 2-3 क्वेश्चन और कर लें, चलो 3 क्वेश्चन और इसके बाद फिर 15th। इसका क्या आया था आपका, सी आया था, क्या आया था, ए आया था, ए 13th का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो एक बार, इसमें भी कैलकुलेशन इतनी भयंकर दिखा रहा है ऑप्शंस में। हाँ चलो इजी सा क्वेश्चन करा वही देखना जिसमें कैलकुलेशन कम। हाँ सिंपल इंटरेस्ट करते हैं वो तो कर लिया ना, वो तो कर लिए थे ना, वो तो आसान से है। चलो क्वेश्चन नंबर ये देखो 21, 21 आपको बताना है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा अगर अमाउंट है 26500 और उसमें इंटरेस्ट मिला 9775.85। जब ये कंप्यूटर की और उसकी लैंग्वेजेस एंड सॉफ्टवेयर की डिस्कवरी हुई ना, उसके बाद बैंक वालों ने सोचा था कि क्यों ना हम कंपाउंड इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करें। उससे पहले सिंपल इंटरेस्ट ही चलता था। अरे सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन करते हैं ना, ऐसे कौन करता है वहाँ पे मैथ से। जैसे मान लो कि आपने बैंक में पैसे जमा करवाए, तो क्या हुआ कि इतने टाइम के बाद इतने हो जाएंगे, आप उससे 2 दिन पहले निकलोगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता था पहले, ठीक है। इसमें होता था कि 10 तारीख को इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, और अगर आपने 9 तारीख को पैसे निकला लिए तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि ना गलत बात है, तो सिंपल इंटरेस्ट पे दे दो। तो उस टाइम पे फिर स्टार्ट हुआ ये आरडी सुना आपने, रिपीटिंग डिपॉजिट बोलते हैं उसको, रिकरिंग डिपॉजिट। उसमें क्या था कि 500 रुपये पर मंथ जमा कराओ और 1000 जमा कराओ, इस तरह से होता था। आज के टाइम में कुछ भी उठपटांग रकम आप जमा करा सकते हो। 953 की आरडी मैंने खोल रखी है, अगर बैंक वाले खुद कैलकुलेशन करते तो मना कर देते ना, सॉफ्टवेयर डाल दिया, उनको वैल्यू क्या दिक्कत है। तो इनके कैलकुलेशन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होती है, ठीक है, बट कैलकुलेशंस आर बेटर, कैलकुलेशन आर गुड फॉर आवर ब्रेन एंड माइंड। सर 15th का डी है। अरे वाह, 15 कर लिया आपने, सही क्वेश्चन हो गया। गुड। 21 करो फिर। 15 का एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, आंसर की में 15 का है, एकदम एग्जैक्ट आई है वैल्यू। वाह एकदम सही है, एकदम सही है। सर सब्जेक्ट में लाके गए ना 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 ना, टीम वर्क ऐसे नहीं होती, ठीक है। टीम वर्क हम ऐसे नहीं कर सकते, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा तीनों का 5 का मिला के स्कोर जो है क्वालिफाइंग बने तो नो पॉइंट।
नहीं, पाँचों का मिला के क्वालिफाइंग बने, लेकिन तो पांचों को एडमिशन मिल जाता ना। नहीं नहीं, पाँचों का मिला के क्वालिफाइंग बना है, लेकिन एडमिशन तो किसी को नहीं मिलता ना, कि क्वालिफाइंग तो एक बच्चे का होता है। सही है, चलिए तो ऐसे देखे आएंगे खुशी और आयशा। लग रहा है मुझे टीम वर्क इनका। देखो मिलके भंडारा हो सकता है, पेपर नहीं। वो तो बोर्ड में करवाया था सब भंडारा, अच्छा सही है, बढ़िया। आपके स्कूल के टीचर्स को मैं जानता हूँ, उनसे बात करेंगे कि मिल के पेपर। नहीं, मैं तो जानता हूँ सब, एक तो पड़ोस में ही है अपने, फिजिक्स वाले आपके। क्या अचानक है देखे, बढ़िया। हमारे कॉलेज में भी ऐसे प्रोफेसर थे, हम उनको हेमिस्फीयर बोलते थे। हाँ। सही चांस बनता है। हाँ। मतलब धूप में ड्यूटी देते हैं। सही। क्वेश्चन वही सुनना आधा चल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट PCPA, परसेंटेज पर एनम? सर कैलकुलेशन तो इसमें भी है। असल में इसमें कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत है नहीं, इसमें एक थोड़ा सा स्मार्ट तरीका होता है कैलकुलेट करने का, अगर टाइम पे ध्यान आ जाए तो। लेट मी चेक। पहले तो इसमें बताओ अमाउंट कितनी है, अमाउंट निकालनी पड़ेगी ना, फॉर्मूला तो अपने को अमाउंट का पता है। 1600 तो नहीं होनी चाहिए, नहीं 26,000 तो प्रिंसिपल ही है, तो अमाउंट तो से ज़्यादा होनी चाहिए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगी। सर हाँ। अमाउंट तो दे रखा 26,000 तो। अरे नहीं, इसने देखो क्वेश्चन यही तो गड़बड़ हुई है, इसीलिए तो कैलकुलेशन बड़ी लग रही है, निकालना ही क्यों है? क्योंकि फॉर्मूला अपने को अमाउंट का पता है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला तो उसमें अमाउंट की जरूरत प्रिंसिपल ने निकाला। नहीं, प्रिंसिपल है आपके पास। प्रिंसिपल क्या होता है? सर वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला नहीं था, इक्वल्स टू अच्छा प्रिंसिपल, हाँ हाँ, लास्ट में -1 था, वो हाँ। नहीं यूज कर सकते। तो उसमें तो रेट पूछा है ना, इसने तो पूछा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देखो प्रिंसिपल, जब मैंने आपको ये स्टार्ट किया था चैप्टर, तब मैंने आपको एक बताया थी, प्रिंसिपल होता है इनिशियल अमाउंट, कि शुरू में कितने पैसे थे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है अपने को 26,500 पे इतना मिला है, इसका मतलब प्रिंसिपल है 26,500। तो सर अलग क्या बोल रहे हैं? सर ये गलत है, एक बार देखना। देखो हाँ ये गलत है, क्यों? नहीं गलत नहीं है, सही है। सी तो अब इसको -1 को इस तरफ लेकर आओगे तो फिर वो +1 हो जाएगा, फिर एलसीएम लेके बात बराबर ही पड़ेगी, ठीक है। तो फिर वही है ना, एक तो इतना बड़ा फॉर्मूला लिखा, इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने का फ़ायदा तब है जब कैलकुलेशन कम हो रही हो, कम तो नहीं हुई ना इससे। चलो बताना एक बार, इसको वैल्यूज़ याद करना, याद क्या करना, मतलब नोट करना एक बार, क्या क्या है कर रखी है ना। चलो बताओ, प्रिंसिपल कितना? 26500, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 977। गलत बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट है 9775.85, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 5 7 7 और 5 12, 12 का 2, 10 और 6 16, और 36,275.85 ये आएगा, ठीक है। तो 36,275.85 इज इक्वल्स टू 26500, 1 + r/100 की पावर टाइम कितना है? 2। ये इसके चरणों में जाएगा, तो ये बनेगा 36,275.85 2650000, ठीक है। 265 को एक बार आप 5 के टेबल पे काट के देखो, क्या कोई ऐसा नंबर बनेगा जिसका स्क्वायर रूट निकलता है? 53 बन रहा है, ओके। इसका ऊपर वाला नंबर फिर 53 पे कटेगा अगले स्टेप में, ठीक है। तो काटो इसको, ये बना अपने पास 100 × 100 लिख रहा हूँ एक बार मैं नीचे वाले, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास क्या बचा? 53 × 5,
तो ऊपर वाले को उड़ाने के बाद क्या बचा अपने पास? 53 से डिवाइड करते नहीं, इसको 5 से डिवाइड करने 5 पे से डिवाइड करेंगे 7, एक इसके पास जाएगा 2, 2 इसके पास जाएगा 5, 2 इसके पास जाएगा 5, कुछ नहीं जाएगा 1, 3 अपॉन 53। 3 लिखा आपने 7 लिख दिया क्या 7 ही आएगा? तो आपने बोला 3 आपने बोला 3 यहाँ से 3 इसके पास गया ना, 3 7 35, ठीक है। तो 53 का टेबल जिसको आता है उसकी मौज है, बाकी जिसको नहीं आता उसके अच्छा। लिए तो करते हैं इसको, आई हैव कैलकुलेटर, तो उसमें कर रहे हैं। सिर्फ खुद करके देखो क्या सर आप खुद करके देखो। मैं खुद ही करके देख रहा हूँ। 725517। अदरवाइज आपको बोलता कैलकुलेटर निकालो और बताओ। हाँ, तो ये अपने पास साफ सुथरा आंसर है। चलो इसको करके दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले 1 पे जाएगा, फिर 3 पे, फिर 6 8 9, ठीक है जी। अब 13689 किसका स्क्वायर रूट होता है? इसके लास्ट में 9 आ रहा है ना, तो ऑप्शन वो होगा जिसका लास्ट में या तो 3 हो या 7 हो, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं एक बार, कौन सा क्वेश्चन था? 17 सही है, लग रहा है, ठीक है। नन ऑफ दिस भी तो आ सकता है, ठीक है। हाँ, नन ऑफ दिस ज़्यादा लग रहा है। तो अपने क्या है, 13689 का अंडर रूट निकालना है। तो इसको अंडर रूट ऑफ 13689 सही एकदम 117 अपॉन में 100 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 + r/100 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर ख़त्म, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, 1.17 इज इक्वल्स टू 1 + r/100। ये 1 उधर जाएगा तो 0.17 बचेगा, r/100 और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो r की वैल्यू 17 आ गई, ठीक है जी। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है जी। तो इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा हो सके, एंड देन वी विल गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक।